भलाई का परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष, अनुग्रह, दया और शांति देने पाए। आज एक वचन की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें, जो पहला इतिहास का पत्री उसके 12वें अध्याय और 22वें वाक्य में। पहला इतिहास 12 अध्याय 22वें वाक्य। पहला इतिहास 12 अध्याय और 22वें वाक्य। वरन प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करने को उसके पास आते रहे, यहाँ तक कि परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना बन गई। यहाँ पर मनुष्य के गोत्र के लोग, जो मनुष्य के गोत्र जो है, दाऊद के समर्थक बनने की बातों को यहाँ पर देखते हैं। दाऊद जो युद्ध में बड़ा शूरवीर था। कई एक प्रकार के युद्ध दाऊद ने परमेश्वर की ओर से जीता, परंतु दाऊद युद्ध जीतने का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह था, हर चीज के लिए दाऊद परमेश्वर से पूछते थे। हर बात के लिए दाऊद परमेश्वर से लगातार पूछते थे, और जिस प्रकार परमेश्वर उन्हें अगुवाई करते थे, वही चीज वो करने के द्वारा ना केवल दाऊद हर एक युद्ध में विजय को प्राप्त किया, परंतु दाऊद ही सच्चा अगुवा है, दाऊद ही हमारा सच्चा सेनापति है बोलकर कई एक लोग उसके बारे में उसको मानने की बातों को भी हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पर हम इस बातों को देखते हैं कि दाऊद की सहायता करने के लिए प्रतिदिन लोग जुड़ जाते थे, और दाऊद की सहायता करने के लिए प्रतिदिन लोग उसके पास आते थे। मेरे प्यारो, ये लोगों का अनुग्रह दाऊद के ऊपर होना है। यदि आप और हम हमारे लिए प्रतिदिन सहायता करने के लिए लोग चले आते हैं, तो हमें इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह मेरे ऊपर है, वही अनुग्रह लोगों के ऊपर चला गया है, और वही अनुग्रह की बातें लोगों को मेरे पास खींचे चली आ रही है। साथ ही साथ जो लोग दाऊद को मदद करने के लिए प्रतिदिन आते थे, वहां जो लोग प्रतिदिन दाऊद के पास आते थे, उनके साथ एक बड़ी सेना बन गई। मतलब जो लोग दाऊद के पास आते थे, वे लोग साधारण नहीं थे, या वे लोग कम नहीं थे। जो लोग आते थे, उन्हीं के द्वारा परमेश्वर ने एक सेना को खड़ा किया, और उस सेना का सेनापति दाऊद बना। मेरे प्यारो, आज के समय में हमारे लिए सेवकाई करने के लिए, जब हम सेवकाई करते हैं, तो लोगों का अनुग्रह भी हमें चाहिए। जब हमारे पास लोगों का अनुग्रह होता है, तो लोग हमारे पास चले आते हैं, और उन्हीं बातों को परमेश्वर एक सेना में बदलने की ताकत रखता है। आज परमेश्वर को हम इसी प्रकार के अनुग्रह को मांगे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।